हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ सीक्रेट्स बताऊंगी। सीक्रेट कहने का मतलब है कि अगर आप एनवीएस टीजीटी मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जो चीज़ें आपको कोई अदर टीचर नहीं बताने वाला है वो सब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी बुक्स फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, कहीं और शायद आपको यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है, बुक्स तो सब लोग बता देते हैं, लेकिन प्रॉपर कहाँ से आपको मटेरियल मिलेगा पढ़ने के लिए जो आपके सिर्फ एग्ज़ाम के सिलेबस से ही उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो वो चीज़ें सारी आपको इस वीडियो में मिल जाएंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्लास 9, 10, 11, 12 इसमें से क्या क्या हमें करना होता है। देखो, अगर आपके पास सब मतलब 9, 10, 11, 12 की एनसीईआरटी की बुक्स है तो वो तो आपके पास होनी ही चाहिए। ठीक है, अगर नहीं है तो आप कोई भी अदर बुक भी परचेज कर सकते हो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। ठीक है, जैसे हम बात करें, मेरे पास सी के बंसल नाम से ये बुक है। ठीक है, सी के बंसल की ये बुक है कंप्लीट बुक ऑन मैथमेटिक्स। ठीक, तो ये मेरे पास क्लास 9th की है और अगर इसमें देखा जाए तो इसमें आपका सबसे पहला टॉपिक ही है नंबर सिस्टम। में भी आपको दिख रहा हो, ठीक है, नंबर सिस्टम ये टॉपिक है। इसमें रियल नंबर्स, जो नंबर सिस्टम में हमें बहुत सारी चीज़ें दे रखी हैं सिलेबस में। जो सिलेबस में नंबर सिस्टम टॉपिक लिखा है उसमें बहुत सारी चीज़ें, वो सारी इसमें नहीं है, बट कुछ इसके अंदर है। इस चैप्टर नंबर सिस्टम में कुछ इसके अंदर है। ठीक है, दूसरा टॉपिक है अलजेब्रा जिसमें आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तीसरा टॉपिक है ज्योमेट्री जिसमें यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल, तीनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ज्योमेट्री के अंदर। फिर आपका आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फिर आपका आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राइंगल एंड क्वाड्रिलेटरल। ये सारे टॉपिक्स आपको करने हैं। मतलब क्लास 9th और क्लास 10th की बुक तो आपको एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है, उसमें से आप कोई भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते हो। ठीक है, 11th 12th में है कुछ टॉपिक जो हम स्किप करेंगे, लेकिन 9th 10th में से तो कोई टॉपिक स्किप हो ही नहीं सकता। फिर अलजेब्रा है, अलजेब्रा में आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ज्योमेट्री में आपका क्वाड्रिलेटरल, मतलब ज्योमेट्री में अभी हमने यूक्लिड ज्योमेट्री, लाइन एंड एंगल, ट्राइंगल देखा है। अब क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल, सर्कल, ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन में सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, दोनों ही टॉपिक इसमें लिखे हुए हैं। तो अगर आप सी के बंसल की बुक परचेस करते हो तो बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, इससे आपके काफ़ी टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे क्लास 9th के। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं अगर आप इस बुक को पढ़ते हो तो। ठीक है, तो 9th का तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्लास 10th की। क्लास 10th की मेरे पास ये एनसीईआरटी की है। ठीक है, इसकी हालत आप देख सकते हो। ठीक, तो क्लास 10th में आपके पास रियल नंबर, ये भी नंबर सिस्टम के अंदर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ठीक है, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ट्राइंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल, कंस्ट्रक्शन, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो क्लास 9th और क्लास 10th की बुक में से आप कोई भी टॉपिक नहीं स्किप कर सकते हो। 10th क्लास की सिर्फ मेरे पास एक एनसीईआरटी ही है और कोई अदर बुक मेरे पास है भी नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कि मुझे कोई परचेस करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यही दो काफ़ी हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ वो चीज़ें यहाँ पर आपको खुद पता चल जाएंगी। ठीक है, बस उसमें ये होता है कि प्रॉपर नोट्स मिल जाते हैं कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हो तो वो कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मिलेगा, ये नहीं आपको अलग अलग बुक से देखना पड़ रहा है, वो चीज़ें आपकी बच जाती हैं उस केस में। ठीक है, तो 9th और 10th के लिए आप ये बुक फॉलो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 11th की, तो क्लास 11th की मेरे पास एनसीईआरटी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। एनसीईआरटी क्लास 11th से मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं। अगर इस एनसीईआरटी के अलावा और भी बुक क्लास 11th की आपके पास है तो बेहतर है। ठीक है, सेट टॉपिक करना है, रिलेशन फंक्शन करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आपको करना है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अगर इसमें से आप 3rd चैप्टर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसे इग्नोर भी कर देते हो तो भी कोई दिक्कत है नहीं टीजीटी में। ठीक है, क्योंकि इतना लेवल वहाँ पे नहीं पूछेगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ये भी आपको पढ़ना है, जिसमें कुछ है नहीं पढ़ने का। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ कहोगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको रियल नंबर वाला पढ़ना है। अगर क्लास 11th का आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखोगे तो क्लास 11th में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना वो कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ दे रखा है। पूरे चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि टीजीटी में नहीं आने वाला कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है,
तो लीनियर इनइक्वालिटीज़ है वो भी आपको पढ़ना है। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आप पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि ये चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला एग्जाम में, बट परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको प्रोबेबिलिटी में देखने को मिल जाएगा। जब आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको एपी के क्वेश्चंस ही करने हैं, क्योंकि जीपी आपके सिलेबस में नहीं है। फिर 10th चैप्टर आता है स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आ जाएगा, मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आता है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है, वो भी आपको पढ़ना है। कोनिक सेक्शन में अगर आपको बेसिक चीज़ें पता होंगी तो शायद एग्जाम में 1 नंबर आपको वहाँ से देखने को मिल जाए, ठीक है। स्पेशली नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉनिक सेक्शन आता है। एक क्वेश्चन पिछली बार ही था जो थोड़ा इससे रिलेटेड है, तो अगर आप इसको पढ़ते हो, वैसे तो सिलेबस में नहीं है ये, लेकिन अगर आप कॉनिक सेक्शन को थोड़ा बहुत भी पढ़ते हो, मतलब वैसे तो पूरा स्किप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पिछली बार ही था, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री नहीं पढ़ना है। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 13 चैप्टर पढ़ना है। छोड़ भी दोगे कॉनिक सेक्शन को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पढ़ लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। मैथमेटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ना है। फिर आता है आपका स्टैटिस्टिक्स और उसके बाद आता है प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी तो आपको क्लास 11th का पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें क्लास 12th की, क्लास 12th के फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं, क्लास 12th के एनसीईआरटी के 2 पार्ट्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन, ये भी आपको पढ़ना है। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये नहीं पढ़ना है, ठीक है, तो सेकंड चैप्टर आपका नहीं है। थर्ड चैप्टर आपका मैट्रिक्स, वो आपको पढ़ना है। डिटर्मिनेंट आपको पढ़ना है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कैलकुलस में आ जाएगा आपका ये, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स नहीं है सिलेबस में, उसमें मैक्सिमम मिनिमम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, वो चीज़ें हमें नहीं पढ़नी है, ठीक है। तो ये आपका क्लास 12 की फर्स्ट पार्ट की बात हो गई। उसके बाद बात करें अगर हम क्लास 12 के सेकंड पार्ट की, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं मेरे पास, बहुत ज़्यादा, ये किसी दिन अपनी बुक्स से परिचय कराऊंगी आपका। क्लास 12 की अगर बात करें सेकंड पार्ट की, तो उसमें पहला टॉपिक है इंटीग्रल, तो वो आपको करना है। इंटीग्रेशन वाला पूरा चैप्टर है, वो तो कंप्लीट पढ़ना है। उसमें से तो ऐसा कर लेना इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन और डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन वो तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। फिर 8th चैप्टर है आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, वो भी आपको करना है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ना है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा नहीं पढ़ना है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री भी नहीं पढ़नी है। लीनियर प्रोग्रामिंग भी नहीं पढ़नी है। और प्रोबेबिलिटी अगर आप क्लास 12th वाली पढ़ते हो तो सिर्फ उसमें आपको हल्की हल्की नॉलेज चाहिए, क्योंकि पिछली बार जो क्वेश्चन आया था बहुत हल्का आया था, ज़्यादा डिटेल में नहीं था। तो उसमें से सिर्फ आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, या फिर बेस थ्योरम से तो क्वेश्चन आने वाला है नहीं। उसके बाद आपको पढ़ना है रैंडम वेरिएबल एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 3 टॉपिक है इसमें से, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आप यहाँ से नहीं पढ़ते हो तो मैं एक और बुक बताऊंगी प्रोबेबिलिटी की, वहाँ से आपकी कवर हो जाएंगी। पर क्लास 12th वाली प्रोबेबिलिटी में आपको प्रॉपर्टीज़ आनी चाहिए। अगर आप पूरा चैप्टर करते हो तो एग्जाम में आपको फ़ायदा मिलेगा पक्का, ठीक है। लेकिन यहाँ से अगर आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हो प्रोबेबिलिटी टॉपिक को, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब आपको थ्योरी तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और बेस थ्योरम से क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा गया है। रैंडम वेरिएबल एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आपको चैप्टर आना चाहिए ये, ठीक है। लेकिन अगर नहीं पढ़ पाते हो ज़्यादा तो थोड़ा थोड़ा इसमें से पढ़ लोगे क्लास 12th वाले में से इतना, तो वो आपको बेनिफिट देगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और चीज़, सीके बंसल की मेरे पास क्लास 10th का पार्ट 2 भी है, पार्ट 1 भी है। तो अगर आप सीके बंसल की क्लास 9th और क्लास 10th की बुक्स भी खरीदते हैं तो वो भी आपको बेनिफिट देंगी। ज़रूरी नहीं है आप एनसीईआरटी करो 9th और 10th की। अगर नहीं एनसीईआरटी करना चाहते हैं, मुझे तो आती है एनसीईआरटी, तो आप सीके बंसल ले सकते हो, बुक अच्छी है। क्लास 10th और क्लास 9th की दोनों, तो वो आपको कवर कर देंगी, क्योंकि क्लास 9th और 10th का तो कोई भी टॉपिक आप स्किप कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। एक टॉपिक उसमें दे रखा है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी क्लास 11th में आपको मिलेगा, लेकिन जितना क्लास 11th में दे रखा है एनसीईआरटी में उतना काफ़ी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप कोई और बुक परचेज करते हो क्लास 11th की, तो उसमें आपको एक वेवी कर्व मेथड मिलेगा, वो आप एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार करो, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इनइक्वालिटी के कंप्लीट नोट्स बना रखे हैं मैंने अलग से, तो उसके लिए मैं आपको कोई बुक स्पेशली प्रेफर नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें इनइक्वालिटी में छोटी छोटी चीज़ें अलग अलग बुक से हैं। तो वो सारी कि सारी जो है मैंने अलग अलग बुक से, मतलब 3-4 बुक से मिक्सअप करके तब जाके वो नोट्स प्रिपेयर किए थे इनइक्वालिटी के लिए,
ठीक है। तो इनइक्वालिटी का सेक्शन तो थोड़ा सा अलग है, क्योंकि टॉपिक्स टीजीटी में ऐसे दे रखे हैं, पीजीटी में दिक्कत नहीं है सिलेबस में, बट टीजीटी में ऐसे टॉपिक्स दे रखे हैं जो हमें पता नहीं कहाँ कहाँ से मिलने वाले हैं, तो कुछ इस तरीके की बात है, ठीक है। उसके बाद अगर आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, ठीक है, मैट्रिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैट्रिक्स की मेरे पास ये बीएससी टाइम की ही बुक है, मैट्रिक्स ट्रिग्नोमेट्री एंड वेक्टर एनालिसिस। इसमें से सिर्फ आपको मैट्रिक्स पढ़ना है, पहला टॉपिक। तो अगर आप बीएससी वाला ही मैट्रिक्स पढ़ लेते हो, ठीक है, तो वो ही आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इसके अलावा एक बीटेक वाली बुक आती है, ठीक है, बीटेक में जो लोग पढ़ते थे उस बुक को, ठीक है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर वो नहीं है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास अपनी जब भी आपने बीएससी किया होगा, जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है, ठीक है। जब भी आपने बीएससी किया होगा तो अपने मैट्रिक्स के नोट्स होंगे तो आप उन्हें रिवाइज कर सकते हो, या फिर मैट्रिक्स की आप एसजे पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हो, कृष्णा पब्लिकेशन की भी बुक ले सकते हो, तो वो आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगी मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, तो लीनियर अलजेब्रा की मेरे पास दोनों बुक हैं, कृष्णा की भी है और लीनियर अलजेब्रा एसजे पब्लिकेशन की भी है। तो अगर आप एसजे पब्लिकेशन में से थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हो ऊपर ऊपर से भी, वही कि अगर आपने पहले से स्टडी कर रखी है अच्छी, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। सेल्फ स्टडी वाला इंसान समझ सकता है कि उसको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, और उसी के लिए ये वीडियो है स्पेशली। तो लीनियर अलजेब्रा की बुक अगर आपके पास एसजे पब्लिकेशन की है, तो अगर आपके पास पुराने अपने नोट्स है तो उन्हें आप पढ़ लोगे, तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, रैंक नलिटी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं इसके अंदर, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अगर हम नंबर थ्योरी की, तो नंबर थ्योरी के लिए आप ये बुक परचेज कर सकते हो, और इस बुक से आपको नंबर थ्योरी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएंगे। नंबर थ्योरी में मैक्सिमम कॉन्सेप्ट इस बुक में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें, मैं आपको बता देती हूँ कि इस बुक से आपको, ये बुक है नंबर थ्योरी एंड ट्रिग्नोमेट्री, जीवानसंस पब्लिकेशन है, ठीक है। तो ये बुक आपको मिल जाएगी, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगी बुक, ठीक है। ये आपको वैसे, इसमें आपको डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंस, फॉर्मेट्स, विल्सन, इसमें से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिविजिबिलिटी, कॉन्ग्रुएंस, फॉर्मेट, विल्सन, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, ये सारे इसमें मिल जाएंगे। आयलर फंक्शन या फिर यूलर फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जो आपको इसमें से पढ़ने हैं, 5th और 6th टॉपिक इसमें से नहीं पढ़ना है। क्वाड्रेटिक रेसिड्यू, रेसिप्रोसिटी लॉ, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो 4-5 टॉपिक आपके इससे कवर हो जाएंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, बेसिकली जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन है वो अगर आप 11th-12th वाली कोई भी एक्स्ट्रा बुक ले लो, RS अग्रवाल वगैरह, वहाँ RS अग्रवाल अगर लेते हो तो वहाँ से कवर हो जाएंगी वो सब चीज़ें, ठीक है। अगर आप NCERT भी नहीं खरीदते हो 11th-12th क्लास की, तो RS अग्रवाल की बुक ले लो, उनसे वो टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे जो मैंने अभी बताए थे 11th-12th की बुक से देख करके, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स इसमें आपको, मतलब जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ, जो हमारे सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है पूरा का पूरा सिलेबस, वो इसमें आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। वो हमारा 11th-12th तक के लेवल का है, वो वहीं से कवर हो जाएगा। लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी में कुछ चीज़ें तो आपकी 10th, 11th, 12th में कवर हो जाएंगी, ठीक है। जो 12th वाली प्रोबेबिलिटी है, अगर आप उसे बहुत अच्छे तरीके से करते हैं तो आपको पीजीटी में ज़्यादा काम आएगी। टीजीटी में क्वेश्चंस मिल सकते हैं, बट इजी क्वेश्चन मिलेगा, अगर मिलेगा भी तो, ठीक है। बाकी जो हमारे सिलेबस में जो रैंडम वेरिएबल दे रखा है, ठीक है, रैंडम वेरिएबल, पॉइजन, बाइनोमियल, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो जो टॉपिक्स हैं वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। ये भी बुक आपको ऑनलाइन ही मिलेगी। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, एस चांद की बुक है ये, ठीक है, अच्छी बुक है, इसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आपको मिल जाएगा, और जो 12th वाली प्रोबेबिलिटी है वो भी इसमें है, बट वो हमें पढ़ने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, वो हमारे 12th वाले से ही कवर हो जाएगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें बाइनोमियल, पॉइजन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। बात रही नंबर सिस्टम में, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको शायद बुक्स में नहीं मिलने वाले हैं, मतलब उसकी पर्टिकुलर बुक अगर आप ढूंढोगे तो अलग अलग पता नहीं कितनी बुक्स आपको देखनी पड़ सकती हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के तो मैंने कंप्लीट अपने नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम के लिए तो अलग से कुछ मुझे इधर उधर बुक्स देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि ये नोट्स मेरे काफ़ी पहले हैं, ठीक है। तो ये नोट्स तो तभी मैंने बनाए थे, वो ही मैं बच्चों को, जितने भी स्टूडेंट्स मेरे पास हैं उन्हीं को वही प्रोवाइड करती हूँ, ये नोट्स ही, ठीक है। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो इतनी चीज़ें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी,
ठीक है। तो ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और जिन्हें प्रॉब्लम आ रही है कुछ टॉपिक्स को ढूंढने में। ठीक है, तो ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, हमारे चैनल पर एक और सीरीज़ चलती है रात को 8 बजे, जिसमें मैं कुछ टीजीटी से रिलेटेड और पीजीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराती हूँ। अगर आप उस सीरीज़ को भी फॉलो करते हो तो आप एग्ज़ाम में आपको हेल्प मिलेगी उस सीरीज़ को फॉलो करने से भी।